Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Is this all of you join the class? चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए. Hello, everyone. Hello. Is everyone is here? Hello. Yes. Good evening, Rita. चलो मैं बोले पता नहीं आज ज्वाइन क्यों नहीं कर पाए आप लोग. अभी तक रीटा ने ज्वाइन कर लिया है. रीटा, कृषाली, चलो कृषाली भी आ गई. हाँ देखिए, मुझे हमारा एक नया टॉपिक था इकोनॉमिक्स के अंदर. राबिया ने अभी आफ्टरनून में जब हमारा मीटिंग चल रही थी तब राबिया की क्यूरीज थी. ओके, तो राबिया की क्यूरीज को भी क्लियर कर देना था मुझे. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राबिया. ओके, क्यों नहीं ज्वाइन हुआ था? गुड इवनिंग रिचा. बेटा मैंने लिंक पे बताया भी था कि आप रीस्टार्ट करके देख लो. हो सकता है कभी कभी मोबाइल का इशू होता है या टेक्निकल इशू होता है, इसलिए आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो. अदरवाइज ऐसा कोई था नहीं कुछ खास. मतलब आपको करियर से रिगार्डिंग, मतलब नेट के लिए, पेपर के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहा है, तो उसके ऊपर सर ने एक मीटिंग रख दिया था कि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो गए, आमने सामने हो गए, तो लेट वी डिस्कस अबाउट दैट मैटर कि अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वी विल क्लियर. ओके, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है. ऐसा कुछ खास मीटिंग के लिए ऐसा था नहीं कि आपको कुछ ऐसा आपका छूट गया हो. उसके अंदर सिर्फ एक रिगार्डिंग था कि प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए या आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए. ओके, चलो. अच्छा, राबिया आपका था इन इलास्टिसिटी, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड. एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, एक एग्जांपल देती हूँ. हम जिद्दी जो बच्चे रहते हैं ना, चाहिए मतलब चाहिए, तो चाहिए मतलब चाहिए वो चीज के लिए अगर प्राइस कितना भी हो तब हम प्राइस की वैल्यूज को देखते हैं, नहीं देखते, इग्नोर कर देते हैं. तो ये जो कंसेप्ट था वो इसलिए था कि जो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग को जाना कि वो रेगुलर हम लोग को कंपलसरी यूज करते ही है. जैसा कि जो हैबिचुअल पर्सन हो जाता है, सिगरेट पीने वाला, सिगरेट का रेट 1 रुपया हो, 5 रुपए हो. We're just waiting for the 2 minutes for the azan. कोई बात नहीं राबिया, मोनोपोली वगैरह का टॉपिक स्टार्ट है. ये आज का लास्ट लेक्चर है यूनिट 3 का, तो थोड़ा सा देख लो.
और अगर नहीं हो पाया तो आप रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना और फिर डाउट क्लियर कर लेना। तो रिलेटिवली ऑफ डिमांड के बारे में मैं बता रही थी आपको, रिलेटिव इन इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिसकी प्राइस कितनी भी हायर हो, लेकिन अगर हम हैबिचुअल है, वी नीड अ दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मींस वी नीड लाइक अ टोबैको और अल्कोहलिक मतलब पर्सन जो होते हैं, उनको कितना भी रेट हायर हो जाए लेकिन वो प्रोडक्ट उनको लेना है, मतलब लेना। तो इट इज कॉल्ड अ रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। इज दिस क्लियर नाउ? कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू कभी कभी यहाँ से होता है, कभी कभी वहां से होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको डिस्कशन स्टार्ट कर देती हूँ, और जिस किसी को भी क्यूरीज होगी सो यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो, रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना, फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बिकॉज एनी हाउ आई हैव टू बी स्टार्ट है यूनिट 4। हम लोग को कैसे भी करके ये 15 दिन के अंदर कैसे भी करके कवर अप देना है, और बाकी के जो टॉपिक्स है वो थोड़े से इजी है, और बट उसके अंदर कुछ कुछ मेन फंक्शंस है जिसके ऊपर मुझे कंसंट्रेट कराना बहुत कंपलसरी है। तो इसीलिए आई नीड योर सपोर्ट, और हमारी क्लास जो है अभी थोड़ी 1 आवर से ज्यादा की होती जाएगी। ओके, मे बी 1.5 आवर तो हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं इतने दिनों से, तो वही पोजीशन समझ लीजिए कि 1.5 आवर चलेगी हमारी क्लास, ठीक है? ताकि ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा, ज्यादा इशू भी नहीं होगा, और कंसेप्ट इजी और क्लियर हो गए ना। मोनोपोली, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन देखा जहाँ पे बहुत ज्यादा बायर भी थे, बहुत ज्यादा सेलर भी थे, तो हमने इसके लिए उसको नाम दे दिया परफेक्ट। ओके, कि हर चीज उसकी प्रॉपर जा रही थी ना। मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स अ डेफिनेशन, द टर्म मोनोपोली इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो, which means the single, and poly, which means the seller. Monopoly is a market in which there is only one seller who control the entire market supply of a product which has no close substitute. According to E.H. Camberley, monopoly refers a single firm which has control over the supply of a product which has no close substitute. यानी हम लोग जो एक ऐसा कि पहले परफेक्ट कंपटीशन में हमने एक रिलेशन बना लिया था, मुझे पता था कि ये वाली शॉप पे जाएंगे, रिजनेबल रेट में प्रोडक्ट मिल जाएगा, नाम लेंगे कि बाबा ये मैडम को चाहिए, तो वो प्रोडक्ट पे वो डिस्काउंट भी करके अच्छे से रिजनेबल रेट में देगा। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कस्टमर से रिलेशन नहीं बना रहा है, वो अकेला खड़ा हो रहा है, और एक मार्केट में एक सेलर जो है खड़ा हो रहा है, वो बहुत ज्यादा बायर है। ओके, अब उसके बारे में देखते हैं फॉलोइंग फीचर क्या है। तो सिंगल सेलर है, इन मोनोपोली देयर इज अ नो कॉम्पिटिशन। यहाँ पर हम कंपटीशन नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोग सिंगल है, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंट है कि बाबा मेरे पास से ही सब प्रोडक्ट लेंगे। सिंगल, सिंगल प्रोड्यूसर सेल द प्रोडक्ट बट द नंबर ऑफ अ बायर इज लार्ज। लेकिन यहाँ पर खरीदने वाले क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक है? अभी जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, जब अमेजोन आया था तो उसके कंपटीशन में जल्दी कोई था नहीं, अमेजोन अकेला था जो बेच रहा था ऑनलाइन प्रोडक्ट। ओके, फिर बाकी बाद में आते गए आते गए आते गए, तो ऐसा एक ऐसा मार्केट जहां पर सिर्फ एक सिंगल सेलर है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। नो क्लोज सब्सटीट्यूशन, इससे फिर कैसा होगा, रिलेशन नहीं मेंटेन होगा। देर आर द नो क्लोज सब्सटीट्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोपोली, देयरफॉर द बायर हैव अ नो चॉइस। यानी हम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं। अगर आप बोलोगे ना, अरे यार ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और दिखा दीजिए मैडम जी, कुछ और खरीदना है, या कुछ ये चीज बता दीजिए, तो यहाँ पे वैरायटी नहीं है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बिक रहा है, एनी हाउ यू हैव टू बी बाइट अगर आपको चाहिए तो। दे हैव टू आइदर टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑफ मोनोपोलिस एंड गो विदाउट इट, या तो आप खरीद लो या तो आप मत खरीदो। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट इज आइदर जीरो और नेगेटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी यानी अगर हम देखने जाएंगे, चेक करेंगे, तो या तो पब्लिक जो है उसके पास से प्रोडक्ट खरीदेगी, या तो पब्लिक उसके पास से प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी। बैरियर्स टू एंट्री, यहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं होती, एक रेस्ट्रिक्टेड होता है ड्यू टू द लीगल नेचुरल टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स विच डू नॉट अलाउ टू कॉम्पिटिट विद आइदर एंटर इनटू द मार्केट। अगर वो मार्केट में खड़े रह के अकेला बेच रहा है तो किसी को भी ऐसे एक अथॉरिटी नहीं होती, परमिशन नहीं होती कि उसके बाजू में जाके प्रोडक्ट जाके सेम प्रोडक्ट या सेम वैरायटी ऑफ अ गुड्स जाकर जो है लगाए और बेचे। वो वहां पर एंटायरली वो मार्केट में वही सेल करेगा। देखो फ्रेंचाइजीज होती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है, बराबर ना? जैसा बिस्लेरी का अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तो वो एक ही, वो एरिया में वो एक ही पर्सन को मिलेगा, उसके अलावा कोई और वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा। बात समझ रहे हो? एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिसके पास से आपको अगर खरीदना है तो उसके पास से खरीदो, अदरवाइज वही टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर आपको किसी और प्लेस पे, डिस्ट्रिक्ट पे मिलेगा या कोई और स्टेट पे मिलेगा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर एक ही मतलब किसी एक को खड़े करना और बेचने के लिए लगाना। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, वो पूरे मार्केट में सप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो यानी जो भी प्रोडक्ट जिसको भी वो अगर बिस्लेरी वाटर ऑर्डर देना है तो वो कंपलसरी उसी को देगा, क्योंकि और कोई फ्रेंचाइजीज कोई और कहीं बिस्लेरी नहीं बेच रहा है। सिंपल, जैसा बिस्लेरी का एक एग्जांपल दिया कि एक शॉप होता है, यानी शॉप नहीं, एक जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहते हैं हम लोग,
जिसके अंदर से सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, होलसेल में प्रोडक्ट क्या करेंगे, आपको देंगे। अगर आपको चाहिए, वो किसको देंगे, पब्लिक को, यानी वहां पर पब्लिक को भी दे सकता है, और वो किसको दे सकता है, शॉपकीपर्स को भी दे सकता है। तो शॉपकीपर को अगर, यानी जो रिटेलर्स होते, अगर उनको प्रोडक्ट खरीदना है तो वो किससे खरीदेगा, वो एक ही बिस्लेरी के डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेगा, किसी और से खरीद नहीं सकता। प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस, ये उसकी चॉइस होगी, वो 12 रुपए की एक बॉटल बेचे कि 15 रुपए की पानी की एक बॉटल बेचे, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक प्रिंट प्राइस होगा 20 रुपीज, अब वो जो रिटेलर को है, वो 12 रुपए में दे कि 15 रुपए में दे कि 18 रुपए में दे, ये क्या होगी, उसकी चॉइस होगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्ट बीइंग अ प्राइस मेकर, ही कैन चेंज द डिफरेंट प्राइसेस। हो क्या करेगा, अगर तुम बल्क में लोगे, बोलोगे ना कि बाबा मुझे सेल करने के लिए चाहिए, तो मेरे को 100 पैकेट बिस्लरी के चाहिए, 12-12 बॉटल के, तो वो क्या करेगा, जो अगर आपको 200 रुपए का बॉक्स दे रहा है, मार्केट में बेच रहा है वो, साथ मतलब किसी भी पर्सन को, तो वो आपको कितने में देगा, बेचने के लिए कम से कम 160 या 180 रुपए में देगा, कि बाबा ठीक है चलो 180 में तुम लेके जाओ, ऊपर 20-30 रुपए कमाओ। तो वो क्या करने वाला है, प्राइस डिफरेंट कंज्यूमर, डिफरेंट अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्राइस बना कर देगा। जिसका और डिलीवरी चार्जेस दूर होगा तो उसको 10 रुपए ऊपर एक्स्ट्रा लगा के देगा, 170 में देगा। जिसका नियर बाय शॉप होगा, उसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नियर बाय होगा, उसको 150 में भी दे सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट एंड सीनियर सिटीजन आर प्रोवाइडेड अ रेलवे टिकट एज अ कंसेशन रेट। ठीक है। जैसे अगर स्टूडेंट को एग्जाम, मतलब एक एग्जाम्पल दे दिया कि अगर रेलवे से अगर जो स्टूडेंट सफर करते हो या सीनियर सिटीजन सफर करते हैं, है ना, तो रेलवे क्या है, एक ही है। रेलवे को कोई और कम्पीट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। ठीक है। तो रेलवे को क्या करना है, यानी कोई और ट्रेन बाजू में पटरी पे लगा के चला सकता है कि बाबा तू ट्रेन की टिकट महंगी दे रहा है, मैं मेरी ट्रेन चलाऊंगा, मैं अंबानी हूँ, नहीं। ट्रेन जो गवर्नमेंट की तरफ से चले वही चलेगी, वही रेट फिक्स होगा जो रेलवे ने चार्ज किया। रेलवे चाहे तो स्टूडेंट से 20 रुपए ले सकती है, रेलवे चाहे तो नॉर्मल पीपल से 50 रुपए ले सकती है। एक ऐसा अमाउंट बनाना। मैंने एग्जाम्पल आपको बिस्लेरी का दिया, वो ध्यान में रखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि समझ लो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है, मोनोपोली मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, वो अपना प्रोडक्ट जो है पूरे मार्केट में सेल कर सकता है, जिसके पास खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा आएंगे और वो बेचने वाला अकेला मार्केट में खड़ा होगा, जिसकी वजह से वो प्राइस मेकर है, और वो अलग अलग रेट में अलग अलग मतलब रिटेल्स को अलग अलग प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है। सिंपल, इजी। मोनोपोली मार्केट एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है, लाइक वो एक फर्म भी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सेलर, यानी वो सेलर है। ठीक है। वो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट को और बेच रहा है। सिंपल, यानी वो ले रहा है और बेच रहा है। एनी डाउट गर्ल्स, रीटा, खुशहाली, राबिया, आप लोग हो यहाँ पर, प्लीज लेट मी नो। हेलो, यस, रीटा को आया। चलो, अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मोनोपोली। टाइप ऑफ मोनोपोली, फ्रॉम फॉलोइंग आर द सम ऑफ द टाइप ऑफ मोनोपोली। देखो, मोनोपोली के दो टाइप होते हैं, एक तो प्राइवेट मोनोपोली। तो पहले प्राइवेट मोनोपोली में हम देख लेते हैं। व्हेन अ इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी कंट्रोल द मोनोपोली फॉर्म, इट इज नोन एज अ प्राइवेट मोनोपोली। फॉर टाटा ग्रुप, मैंने बताया ना, एक ग्रुप टाटा ग्रुप, यानी वो क्या अकेला खड़ा है, अकेला मार्केट में खड़ा है, उसको कॉम्पीट करने वाला वहां पर कोई नहीं। जो टाटा प्रोडक्ट बनाएगी वैसे ही प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट, मतलब टाटा जो नाम का प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है ना। अभी समझ लो चाय की पत्ती है, टाटा टी, बोलेंगे संजना ने आज चाय नहीं दी, टाटा टी, बराबर है। तो टाटा टी, तो मैं जो टी है अलग वैरायटी की अलग टी लेकर आ सकती हूँ, लेकिन टाटा टी के नाम पे नहीं चला सकती, बराबर ना। जैसा मैं अगर चाय पत्ती बेच रही हूँ तो कुछ और नाम दूंगी, ताजा चाय, ठीक है, फ्रेशनेस, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, लेकिन हम टाटा के नाम से नहीं दे सकते। तो उसने अपना क्या एक ब्रांड बना के रख दिया। Public monopoly. When the production in the solely owned, controlled, and opened by the government, it is known the public monopoly. It is a welfare oriented. जैसे मैंने बताया रेलवे, है ना, तो यानी गवर्नमेंट, यानी यहाँ पर कौन चला रहा है, प्राइवेट, मतलब कोई, मतलब अभी जैसा धीरू भाई अंबानी है, वो बिजनेस चला रहा है, टाटा है, वो बिजनेस चला रहा है, इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर यानी जो चीजें गवर्नमेंट के अंडर हो, इट इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट पब्लिक मोनोपोली। ओके। नाउ लीगल मोनोपोली क्या होता है,
This monopoly emerged on the account of a legal provision like a patent, trademark, copyright. देखो हर एक के अपने, हर एक कंपनी का अपना ट्रेडमार्क है, अपना पेटेंट है और अपने कॉपीराइट है. मैंने इस चीज के बारे में बताया था. पेटेंट मतलब डिजाइन, ठीक है. ट्रेडमार्क मतलब जो होलोमार्क लगता है. कॉपीराइट्स यानी जो बनाने का जो तरीका है वो सिर्फ आपका है ना. मूवी जो हम बनाते हैं तो उसके कॉपीराइट्स रहते हैं ना. मूवी के म्यूजिक देखो, सॉन्ग का कॉपीराइट्स तो रहता है. वो सॉन्ग की जो म्यूजिक है, अगर आपको वही म्यूजिक पे कुछ और मतलब आपके वर्ड्स ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कॉपीराइट्स लेना पड़ेगा. ओके. द लॉ फॉरबिड द पोटेंशियल ऑफ अ कॉम्पिटिटर इमिटेट द डिजाइन और फॉर्म प्रोडक्ट डिजाइन रजिस्टर अंडर द गिवन ब्रांड नेम. ठीक है. जैसे एग्जांपल अमूल के प्रोडक्ट के लिए आपको क्या दे दिया है, जैसे आप बटर के लिए देखो, अमूल बटर के लिए वो बेबी बनी हुई है. ठीक है. तो मैं अपने प्रोडक्ट पे बेबी, सेम वही बेबी की फोटो प्रिंट करके अपना प्रोडक्ट बेच सकती हूँ? नहीं बेच सकती हूँ. क्यों? क्योंकि वो अमूल का ब्रांड है. इज दिस क्लियर? Natural monopoly created on the basis of a natural condition like a climate, rainfall, specific location. Natural like a wheat from the Punjab. ठीक है. नेचुरल मोनोपोली यानी अभी हम लोग को पता है कि गेहूं की खेती कहाँ से आएगी, पंजाब से होगी. यानी गेहूं अगर हमको लेना है तो हमको कहाँ से मिलेंगे, पंजाब से ही मिलेंगे. ठीक है. यानी मार्केट में गेहूं कहाँ से आएंगे, पंजाब से आएंगे. नागपुर से क्या आएंगे, संतरे आएंगे. ओके. ऑरेंज. तो ये सारी चीजें की स्पेसिफिक हमको लोकेशन मालूम है ना कि यहाँ से ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा. तो इट इज अ नेचुरल मोनोपोली. सिंपल मोनोपोली जहाँ पर एक क्या होगा, फर्म चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट टू द बायर. यानी एक आदमी खड़ा है और अपना प्रोडक्ट क्या कर रहा है, बेच रहा है बहुत सारे लोगों का. डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली, फर्म चार्ज डिफरेंट प्राइस डिफरेंट बायर फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट. अभी जैसा मैं रीटा को, अभी देखो हमारा कोर्सेस है बराबर ना. अगर जिससे सबने पहला कोर्स लिया होगा उसको 499 में पड़ा होगा. उसके बाद किसी ने डिस्काउंटिंग में आकर लिया होगा तो उसको रेट अलग हो गया होगा. किसी ने सिंगल पेपर का कंटेंट लिया होगा तो उसका कोर्स का प्राइस अलग होगा. सिंपल है. जैसे एक एग्जाम्पल है, डॉक्टर हर एक पेशेंट से अलग अलग चार्ज लेता है. तुम बोलोगे मुझे भी सर्दी हुई है, खांसी हुई है, तो तुमको इंजेक्शन लगा देगा तो तुमसे 200 रुपए ले लेगा. अगर मुझे खाली उसने टैबलेट दे दिया तो मुझसे 150 रुपए ले लेगा. जैसा discriminating monopoly. Is this clear? Voluntary monopoly. To avoid a cutthroat competition, some monopolies voluntarily come together and form a group of monopolies. This facilitates as a maximum the profit. For example, organization of a petroleum. Like एक group बनाकर जो है प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना. यानी अगर एक कंट्री में या एक डिस्ट्रिक्ट में या एक जगह पर अगर वो प्रोडक्ट जो है 40 रुपए का बिक रहा है तो ऑल ओवर इंडिया वो प्रोडक्ट 40 रुपए का ही बिकेगा. उसके अंदर कोई कंसेशन नहीं होगा. जैसे उसने एग्जाम्पल दे दिया पेट्रोल का. ठीक है. पेट्रोल अलग अलग ब्रांड, उसके देखो मैंने फ्रेंचाइजीज का एग्जांपल दिया था आपको कि फ्रेंचाइजीज बनाकर चलना. जैसा बिस्लेरी की, तो ये भी देख लो ना, एचपी का पेट्रोल पंप है ना. दूसरा एक पेट्रोल पंप आता है तो एचपी का पेट्रोल पंप. तो एचपी के किसी भी पेट्रोल पंप पे आप चले जाओ तो वहां पर जो पेट्रोल का भाव एक जो जो डिस्ट्रिक्ट में भी किसी भी ऑल ओवर इंडिया अगर 90 रुपीज है तो वो 90 रुपीज ही होगा. इज दिस क्लियर? तो ये हो गया वॉलेंटरी मोनोपोली. ठीक है. अब यहाँ पे देखो तीन चीजों का ध्यान रखना है डिस्क्रिमिनेशन अंडर द मोनोपोली. पहला है पर्सनल. डॉक्टर चार्ज आर डिफरेंट फीस टू द डिफरेंट पेशेंट. ये पर्सनल चीज हो गई. प्लेस वाइज डिफरेंट इन द हाउस रेंट इन द रूरल एंड द अर्बन एरिया. अलग अलग जगह रेंट होता है ना. जैसे अगर आप होटल पे, मैंने बोला मैं दिल्ली घूमने आओगी तो वहां पर होटल के चार्जेस रहने के लिए स्टे के लिए अलग हो गए. अगर आप मुंबई साइड आ रहे हो तो वहां पर होटल के रहने के चार्जेस अलग हो गए. रेंट अलग पे करना पड़ेगा. टाइम वाइज ठीक है. एसटी बस फेयर डिफरेंट ओवर द नाइट एंड डे टाइम ऑफ ट्रेवल. अगर हम डे टाइम में ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, चार्जेस अलग होते हैं. नाइट टाइम में ट्रेवल करते हैं तो उसके चार्जेस अलग होते हैं. यूज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अदर डिफरेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजेस. जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कमर्शियल यूजेस के लिए, ऑफिशियल यूजेस के लिए जो उसका बिल होता है वो अलग आता है. घर के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसका बिल अलग आता है. तो ये क्या थे, कंटेन थे उसके, किसके, मोनोपोली के. यस डियर, एनी डाउट? ओके, थोड़ा स्लो जाते हैं हम लोग. यहाँ तक किसी को डाउट है? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. हाँ, अभी एक नया कंटेन आ गया, ओलिगोपोली. मोनोपोली का भाई ओलिगोपोली. द टर्म ओलिगोपोली is derived from the Greek word oligo, which mean few, and the poly, which mean the seller.
Okay, it is a market where there are the few firms seller in the market producing either the homogeneous product or the differential product. For example, mobile service provided cement companies feature a oligopoly. ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है, मीन्स फ्यू एंड द पॉली विच मीन्स द सेलर. यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पे थोड़े से सेलर साथ में मिलकर काम करें. मोनोपोली में सिंगल सेलर था, याद रखो, मोनोपोली में सिंगल सेलर था और परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा सेलर थे. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा सेलर भी नहीं है और सिंगल भी नहीं है, मिड ऑफ द टर्म ओलिगोपोली, यानी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक साथ में. और हम लोग क्या करें, मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सीमेंट कंपनी बना के चल रहे हैं. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली. फ्यू फॉर्म और द सेलर, इसके अंदर क्या होता है, फ्यू फॉर्म और द सेलर होता है. फ्यू देखो मैंने बताया ना थोड़ा सा. Under the oligopoly market, there are the few firm or the seller. These few firm of dominated the market and enjoy the considerable control over the price of a product. अभी मोबाइल सर्विसेज होती है, कभी कभी आप मोबाइल के एक्सेसरीज देखो, लाइन से अगर मोबाइल की शॉप होती होगी तो वहां पर डेटा केबल के चार्जेस भी अलग अलग मोबाइल के अलग अलग रेट से रखते होगा. अगर आपने ग्लास गार्ड अगर आपको मोबाइल का लगाना जाना हो तो वो आपको एक दुकान वाला 100 रुपए बोलेगा, तो एक 120 बोलेगा, 150 बोलेगा, एक 80 रुपीज बोलेगा, है ना. तो यहाँ पर अलग अलग फ्यू फॉर्म है, सेलर्स है जो अलग अलग अपना क्राइटेरिया चला रहे हैं. Interdependent, the seller has to be cautioned with the respect of any action taken by the competition of the firm. Since there are the few seller in the market, if any firm make a changes in the price, all the other firm in the industry also try to follow the same remain the competition. देखो अगर हम कंपटीशन में खड़े हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट भी बिके हमारा भी प्रोडक्ट बिके, तो हमारी लाइन से शॉप होगी. ठीक है, देखो आप कहीं मार्केट में जाओ, लाइन से फ्रूट के शॉप हो गए, लाइन से सब्जी के ठेले हो गए. ठीक है, तो वहां पर अगर आप बाजू वाले से भी पूछो तो 20 रुपया पाव भिंडी है, तो पूरे मार्केट में 20 रुपया पाव ही भिंडी होगी. वो नहीं बोल सकता कि मैं 18 रुपए में बेचूंगा कि 16 रुपए में. वो लोग ग्रुप बना के काम करेंगे. तो ग्रुप बनाकर मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट, यानी तेरे पास से भी लेके तो तू भी वही रेट में देना है, मेरे पास से लेके तो मैं भी वही रेट में दूंगा. Advertising. Advertising is a powerful instrument in the hand of a oligopolist. A firm under oligopoly can start an aggressive and attractive advertising company with the interest caption of a large part of a market. देखो सब में पहला किसी भी तरह का बिजनेस हो, एडवर्टीजमेंट क्या हो जाती है, मोर इम्पोर्टेंट हो जाती है. अभी जैसा कि मैंने कहा था ना, मुझे सलमान खान पसंद है, तो मैं सलमान खान पसंद है तो मैं कोको क्या करूंगी, थम्स अप पीना पसंद करूंगी. जिसको शाहरुख खान पसंद है तो हम क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट कराएंगे, ब्रांड करवाएंगे कि बाबा ये वाले पर्सन ने दिया है, तो उसको लाइक करने वाले लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट क्या करने आएंगे, बाय करने आएंगे. सो दैट काइंड इट इज अ पॉइंट ऑफ एडवर्टीजमेंट. एंट्री बैरियर्स, देखो मोनोपोली में एंट्री नहीं थी, अलाउड नहीं थी. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में कितने भी लोग आ सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, खड़े रह सकते थे. यहाँ पर क्या है एंट्री का, द फर्म कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री व्हेनेवर इट वांट but has to face a certain entry barrier such as a government license and patents. यानी देखो अगर तुमको एंटर होना है ना, तो तुमको पहले तो गवर्नमेंट की लाइसेंस या फिर जो रेंट वगैरह जो भी होगा एक फिक्स अमाउंट वो पे करना पड़ेगा. उसके बाद तुमको एंट्री मिलेगी मार्केट में, है ना. जो मार्केट में ठेले भी लगाते हैं ना, वेंडर्स जो होते हैं, वो एक शॉप अपना छोटा सा अगर ठेला भी लगा रहे हैं ना, तो उनको गवर्नमेंट को टैक्स भरना होता है. 50 रुपए 100 रुपए. देखो कोई एक आदमी कभी मार्केट में घूमोगे ना, तो एक पर्स लेके घूमता रहेगा, उसके अंदर एक एटीएम कार्ड जैसे मशीन हाथ में रहेगी, वो सब दुकानों पर जाएगा, 100 रुपए लेगा और उनको चिट्ठी देता रहेगा. ओके, यानी तुमने आज का जो है भाड़ा भर दिया, गवर्नमेंट का टैक्स उस जगह पे जो तुम खड़े रह के लगा रहे हो, तो वो गवर्नमेंट की जगह तुमने गवर्नमेंट को टैक्स भरा, तो ये तुमको भरना पड़ेगा. अदरवाइज तुमको अगर जाना है तो तुम जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, तुम नहीं रहोगे तो कोई और आके खड़ा रहेगा. तो यहाँ पर एंट्री के बैरियर्स है, एग्जिट के लिए कोई ऑप्शंस का इतना इशू नहीं है. Lack of uniformity. Lack of uniformity. There is a lack of uniformity among the firm in the term of their size. Some firm may be a small while the other may be a bigger size. Lack of uniformity. लेकिन यानी कोई चीज जो है कोई छोटा है, अभी समझ लो कि मैं अमीर हूँ, कोई गरीब है, तो अगर हम दोनों ने भी साथ में बेचना शुरू करें तो किसी का फर्म ज्यादा बड़ा है, किसी का छोटा है. किसी ने अगर दोनों भी मार्केट में खड़े मोबाइल की शॉप बनाने के लिए खड़े, तो किसी ने अच्छा वेल फर्निश किया, वेल डिजाइन किया कि पब्लिक जो अट्रैक्ट होकर उसकी शॉप पे आएंगे. और कोई क्या कर रहा है, मार्केट में ठेला लगा के खड़ा हो गया है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मोबाइल के एक्सेसरीज लगा के रखते हैं. तो ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर, किसी का बिजनेस जो है छोटे साइज का चलेगा, किसी का बड़े साइज का चलेगा. अनसर्टेनिटी. Uncertainty, there is a considerable element uncertainty in the type of a market due to the different behavior or the pattern.
राइवल में ज्वाइन हैंड एंड द कोऑपरेट और मे ट्राई टू फाइट ईच अदर। देखो अनसर्टेनिटी कभी कभी क्या हो जाता है मालूम, क्राइसिस आ जाते हैं, है ना। अरे बाबा तूने इसको महीने मैं इधर बोल रहा हूँ तेरे को 20 रुपए में देने का है, तू उधर से आवाज देकर उसको 100 रुपए की चीज जो है इतनी सस्ती क्यों दे रहा है या इतनी महंगी क्यों दे रहा है, तो इतनी महंगी क्यों दे रहा है या इतनी सस्ती क्यों दे रहा है। इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। देर इज अ कोई भी चीज क्या हो जाती है सडनली, या तो हमारे बीच में झगड़े हो जाएंगे या फिर बोलेंगे अरे ये मेरा रिश्तेदार है तो इसको जरा कम रेट में लगा कर दे दो माल। तो ये क्या हो गया, एक ज्वाइंट हैंड हो गया कि चल बाबा ठीक है आजा देख लेते हैं, सिंपल। या तो हम क्या करेंगे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, एक दूसरे को थोड़ा सा कम ज्यादा करके दे देंगे, या फिर क्या करेंगे झगड़ा कर लेंगे, तूने क्यों दिया, मार्केट का रेट ये है तेरे को मार्केट रेट में ही बेचना पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ अ बिहेवियर यू कैन सॉ ऑन द मार्केट। ऐसी चीजें मार्केट में आपको ऑब्जर्व करने मिलती है। तो अनसर्टेनिटी, हम सोच के नहीं जाएंगे कि आज बाबा हम जाके ये करेंगे तो मार्केट में झगड़ा होता है कि नहीं होता है, हमने सोचा नहीं था। सडनली अगर कोई शॉपकीपर हम लोग को कम रेट में दे रहा है तो या तो बाजू वाला जो शॉप वाला है वो एग्री कर लेगा कि चल बाबा रिश्तेदारी तो दे दिया, या तो फिर क्या करेगा वो झगड़ा करेगा। ये ज्यादातर लोकल मार्केट में आपको देखने मिलेगा। ओके, नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन के हिसाब से क्या था अभी हमने क्या पढ़े, पहले देखो पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था जहाँ पे बहुत ज्यादा बायर थे जहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर थे। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, मोनोपोली के बारे में पढ़ा। ठीक है, मोनोपोली में क्या होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है और बहुत ज्यादा बायर होते हैं। फिर ओलिगोपोली पढ़ा जहाँ पर एक से ज्यादा बायर होते हैं और मिलजुल के क्या करते हैं प्रोडक्ट को बेचने का स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोनोपोलिस कंपटीशन। हम मोनोपोलिस कंपटीशन पढ़ने जा रहे हैं। इट इज अ वेरी रियलिस्टिक इन द नेचर। इन दिस मार्केट देर आर द सम फ्यूचर ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। जहां पर मोनोपोलिस कंपटीशन के अंदर और परफेक्ट कंपटीशन में कुछ चीजें सिमिलर है और कुछ चीजें डिफरेंट है। अब क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन कॉइन दिस कंसेप्ट, यानी बताया उन्होंने दिस कंसेप्ट in the book Theory of a Monopolist Competition, which was published in 1933. According to the Chamberlain, monopolist competition refer to the competition among the large number of sellers producing the close but not perfect suitable substitutes. Sorry, मोनोपोलिस कंपटीशन ये मैंने पढ़ा है, अभी एक्सप्लेन करती हूँ। मोनोपोलिस कंपटीशन क्या करता है, कंपटीशन अमंग द लार्ज नंबर ऑफ अ सेलर। यहाँ पर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ अ सेलर से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। सेलर प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूशन, बट हम परफेक्ट रिलेशन बनाकर नहीं बेचते, बराबर ना। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग क्या करते थे, कस्टमर बनाते थे कि बाबा दूसरी बार भी कस्टमर आएगा तो हमारे पास से बाय करेगा। लेकिन मोनोपोलिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूशन नहीं बनाते। बहुत ज्यादा लोग आते थे, अगर आपको मालूम पड़ेगा ये होलसेल मार्केट है यहाँ पे मिलेगा, तो वो सबसे रिलेशन नहीं बनाएगा कि बाबा तेरे को खरीदना है तो खरीद, नहीं खरीदना है तो मत खरीद, सिंपल। फॉलोइंग आर द मेन फ्यूचर ऑफ अ मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। यहाँ पर आ जाते हैं मेन फ्यूचर में, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ अ सेलर, यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेलर मिलेंगे। ठीक है, इन मोनोपोलिस्ट कंपटीशन द नंबर ऑफ अ सेलर इज लार्ज। यहाँ पर बेचने के लिए नंबर ऑफ, देखो एक फ्यूचर क्या मिला परफेक्ट कंपटीशन की जैसा इसमें, कि यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ क्या मिल रहे हैं हम लोग को, सेलर मिल रहे हैं। बट कंपेरेटिव इट इज अ लेस देन दैट अ परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में अगर 10 थे तो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में कितने होंगे, 5 या 6 होंगे। ड्यू टू द दिस रीजन सेलर बिहेवियर इज लाइक अ मोनोपोली। लेकिन इसकी वजह से हम लोग उनका बिहेवियर क्या कहते हैं, मोनोपोली। देखो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा वैरायटी के, बहुत ज्यादा सेम चीजें के, मतलब अलग 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 बहुत ज्यादा बेचने वाले बहुत ज्यादा थे, तो उन लोगों को एक दूसरे से कंपटीशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं मालूम है, 4 दुकान जैसे लगी हुई है, बाजू बाजू में 4 दुकान एक साथ लगी हुई है, तो उन लोग का रेट फिक्स है। तो यहाँ पे बिहेवियर क्या होता है, मोनोपोली के जैसे ही होता है कि बाबा क्या करना है, जो फिक्स रेट रख दिया वही रख दिया, यानी हमको कुछ चेंज नहीं दिखने मिला कुछ, यानी हमारे साथ वो रिलेशन नहीं बना रहा, कस्टमर्स नहीं बना रहा है। बात समझ में आ रही है। परफेक्ट कंपटीशन में कस्टमर्स बनाए जाते थे, कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता था, कुछ पहचान बना दी जाती थी कि बाबा नेक्स्ट टाइम आएगा तो मेरे पास से ही प्रोडक्ट करेगा। बट मोनोपोली में एक रेट फिक्स कर दिया गया, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, चाहे मेरे से लो चाहे उससे लो, वो भी उतने पैसे में देगा मैं भी उतने पैसे में दूंगा। इज दिस क्लियर। अब यहाँ पर fairly large number of a buyer होते थे। In this market there are the fairly large number of a buyer conclude no single buyer can influence the price of a product by changing his individual demand। अभी जैसे मैं हूँ, रीटा है, रीचा है, हम लोग सब गए कि बाबा कुछ डिस्काउंट दे दो,
या फिर आप लोग भी खरीदने खड़े हो तो मैं रुकूंगी, मैं बोलूंगी भैया इनके जाने के बाद मैं 5 किलो एक साथ ले रही हूँ तो मुझे डिस्काउंट दे दो, नहीं। तो मेरी इंडिविजुअल डिमांड की वजह से मैं रेट को कम ज्यादा नहीं करूंगा। Product differentiations. Product differentiation is the main feature of a monopolist competition. In this market, there are the many firm producing a particular product. यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ अ प्रोडक्ट देंगे, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज इन द सम वे डिफरेंशिएट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अ एवरी अदर फर्म इन द मार्केट। यानी हर एक प्रोडक्ट जो है अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखेगा। समझ में आया? अगर सैमसंग के मोबाइल में कैमरा क्लैरिटी अच्छी है तो आईफोन के अंदर उससे अलग कुछ और डिजिट की चीजें अपलोडेड है, उसके अंदर सिस्टम कुछ अपलोडेड है। तो ऐसा होगा कि प्रोडक्ट अलग अलग वैरायटीज के मिल रहे हैं, लेकिन हर एक में क्या है, कुछ नया यूनिक अलग चीजें, या तो पैकेजिंग में डिफरेंट होगा, या कंटेंट में डिफरेंट होगा, या शेप में डिफरेंट होगा, या क्वालिटी में डिफरेंट होगा, कवर में डिफरेंट होगा, डिजाइन में डिफरेंट होगा, कलर में डिफरेंट होगा। ठीक है? तो ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट क्या मिलती है, जैसे मोबाइल के हैंडसेट हो गया, कोल्ड ड्रिंक है, मार्केट में कोल्ड ड्रिंक बहुत है ना, थम्सअप भी है, कोको कोला भी है, माजा भी है, जलजीरा भी है, ऑरेंज जूस भी है, पाइनएप्पल जूस भी है, रासबेरी जूस भी है, अलग अलग वैरायटी के। बात समझ में आ रही है? यानी बहुत ज्यादा चीजें हैं, मतलब मार्केट में आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगी, अलग अलग वैरायटी के साथ। तो इसको कहेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट। इससे आप वैरायटी का भी नाम दे सकते हो। वालेकुम अस्सलाम नदीम, थोड़ा लेट हो गए आप। चलिए कोई बात नहीं, हमने 2-3 पॉइंट क्लियर किए, एक बार रिवाइज करोगे तब आप सुन लीजिएगा। पहले फोर्थ पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पर भी मैंने बताया ना, खड़े रह के बेचना है तो बेचो, जाना है तो जाओ, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, कभी भी तुम आके आ सकते हो। गवर्नमेंट के अपने हिसाब से पैसा भरो, यहाँ के यानी टैक्स भरो, और उसके बाद अपना काम शुरू करो। और तुम बोलोगे कि बाबा कल से मुझे दुकान नहीं लगाने की, मत लगाओ। किसने बोला लगाओ? मत लगाओ, बाय बाय, दूसरा आके लगा लेगा। ठीक है? हाँ, आप लोगों ने देखा ये चीजें, ये कंटेंट जो होती है ना बहुत डिफरेंट होती है, मिलती है हम लोग को मार्केट में ये सब चीजें मार्केट में। तो देखो मार्केट को है ना रीड करना सीखो। कभी भी हम लोग जो जाते हैं ना, ये छोटी छोटी बातें अभी आपको देखो, ये टेक्सुअल अगर आप पढ़ रहे होगे, डेफिनेटली मैं आपको श्योरली बोलती हूँ कि आपको मीनिंग नहीं समझा होगा, लेकिन जब आपने एग्जाम्पल को ऑब्जर्व किया होगा, मार्केट के ओवरऑल ऑब्जर्वेशन को किया होगा, इसीलिए कहते हैं बाहर निकलना, मार्केट को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह के कस्टमर्स होते हैं, किस तरह की तरफ सेलर्स होते हैं। कुछ सेलर एकदम एटीट्यूड वाले होते हैं, भाई लेना है तो लो, टाइम पास मत करो, खड़े रह के वेस्ट मत करो। कुछ तो आपको शॉप पे जाने के साथ, मैडम फिक्स रेट है, हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो ही मैं कूपन करूंगा, नहीं चाहिए तो इधर टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट बोल देते होंगे। ऐसे काइंड ऑफ पीपल भी होते हैं। ओके? तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट, अब यहाँ पर आ गया सेलिंग कॉस्ट। Peculiarity to monopolist competition only, it refers the cost incurred by the firm to create a more demand of a product and increase the volume of a sale. Include expenditure, advertisement, radio and television broadcast, windows, free gift and free sample. देखो सेलिंग कॉस्ट क्या करना है, हम लोग को एक फिक्स बता के रखना है। लाइक क्या करते हैं हम लोग, मोनोपोलिस कंपटीशन होता है यहाँ पर, तो हम लोग का क्या, एक तो पहले तो फिक्स रेट हो जाता है। ओके, रेफर टू द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फर्म टू क्रिएट अ मोर डिमांड। हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिमांड पे भी देखना पड़ता है, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ इंक्रीज ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ सेल। अगर लोग ज्यादा वॉल्यूम पे अगर डिमांड करेंगे तो सेल्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, सेल्स की इंक्रीमेंट होती जाएगी। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टीजमेंट, लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अब वो एडवर्टीजमेंट हम क्या किस पे दे सकते हैं, रेडियो के थ्रू दे सकते हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के थ्रू से दे सकते हैं, होर्डिंग कर सकते हैं यानी पैम्पलेट बांट सकते हैं, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम लोग जो है आपको जो है डिस्काउंट देंगे, विंडो डिस्प्ले करेंगे, फ्री गिफ्ट से देंगे, फ्री सैंपल्स देंगे आपको। देखो कल अगर आप मॉल वगैरह में जाते होगे ना, तो कोई आपको ऐसे सैचेट वगैरह एक अंदर खड़ी रहेगी कंटेंट में, एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू गिव मी और 2 मिनट्स, आपका बेटा कितने साल का है, हमारे यहाँ पर एक कंपनी ने लॉन्च किया है इम्यूनिटी बूस्टर जो है पाउडर है, जो अगर आप अपने बच्चों के लिए ट्राई करोगी तो ये बेनिफिटेड होगा, इसका आपको सब्सक्रिप्शन करने पर इतना डिस्काउंट मिलेगा। दैट काइंड ऑफ अ सेलर, इट इज अ क्राइटेरिया। वो लोग क्या करते हैं, एक ट्रेजेडी बना के चलते हैं कि मार्केट में हमको ये प्रोडक्ट को ऐसे लॉन्च करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन?
यहाँ तक समझ में आया बेटा? रीटा, रीचा, कृशाली, नदीम। नदीम को तो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ होगा। नदीम, एक भी पॉइंट अभी आप समझ पाए हो? मैं एक बार जब पूरा ये हो जाता है तो एक रिवाइज कर लेती हूँ, तो आपको थोड़ा अंडरस्टूड होगा। बट एटलीस्ट जो समझ रहे हो, जो पॉइंट मैंने पढ़ाया वो समझ में आ रहा है आपको? रीटा को समझा, खुशहाली समझ गई है। ओके। Close substitute. Okay, close substitute in the monopolist competition would have a close substitute to each other. For example, different brand of soap and toothpaste. ठीक है ना? यानी क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब एक ही ब्रांड के, जो देखो एक अलग अलग वैरायटीज के भी प्रोडक्ट होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, टूथपेस्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे थे। मैंने कल ही एग्जांपल दिया था टूथपेस्ट का आपको। मैक्स फ्रेश भी है, और क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या था, एंकर करके कुछ था उसका नाम। उसके बाद आ जाएगा पेप्सोडेंट आ जाएगा। ओके, तो ये तीन चार क्या है, सेम सेम, मतलब वो भी टूथपेस्ट है, वो भी टूथपेस्ट है, वो भी टूथपेस्ट है। सोप, बराबर ना? हम लोग जो सोप यूज करते हैं, तो सोप क्या है, बाथिंग सोप है। कपड़े धोने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन से हम कपड़े ही धोएंगे। वो हम लोग को क्या करना है, यूटेंसिल क्लीन करने का सोप है, तो उससे हम लोग बर्तन ही धोएंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन अलग अलग वैरायटी, अब कोई ये क्यों ले, बोलेंगे ना ये सुंदर चीज हम लोग को इतनी चीज क्वांटिटी में मिल रही है, तो हम ये क्यों ले। तो ये क्या, एक हम लोग उसका एडवर्टीजमेंट क्रिएट करेंगे, माइंड कंसेप्ट क्लियर करेंगे, हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो उसका एक ट्रेजेडी होती है। तो ये क्या हो गया, क्लोज सब्सटीट्यूट। समझ में आया? कंसेप्ट ऑफ अ ग्रुप। Under monopolist competition, the Chamberlain introduced the concept of a group in the place of an industry. Industry means number of a firm producing a identical product. A group meaning number means a number of a firm producing a different product which are closely related. For example, group of a firm producing a medicine and automobile. Like देखो, पहले तो concept of a group, हम group बना के चलते हैं। एक ग्रुप बना के चलते मतलब एक बताया उन्होंने, क्या बताया कि एक इंडस्ट्री जहां पर क्या बन रहा है, मोबाइल बन रहे हैं। मोबाइल कौन कौन से बन रहे हैं, अलग सेम जैसा अलग अलग, यानी अलग अलग कंपनी के नाम से। सैमसंग का भी मोबाइल है, एलजी का भी मोबाइल है, वो भी 5 GB कैमरा दे रहा है, और सॉरी क्या 2 मेगापिक्सल है, 5 मेगापिक्सल कैमरा दे रहा है। उसके बाद 258 GB रैम देगा, ये देगा, रोम देगा, 4 GB रैम दे देगा, यहाँ पे भी 4 GB रैम दे देगा। तो ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर क्या बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे अलग अलग। अब वो सोचेगा कि मैं इसके अंदर एक थोड़ी वैरायटी अच्छी डाल देता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो एक कंसेप्ट ऑफ अ ग्रुप है, एक ग्रुप है कि हम लोग को क्या बना रहे हैं यहाँ पर, मेडिसिन, सर्दी की दवाई। मार्केट में आप देखो, मेडिकल में कफ सिरप कितने मिलेंगे आपको, लाइन से मिलेंगे। ठीक है, सेम कंटेंट रहेगा। वो बोलेगा मैं भी सेम कंटेंट डालूंगा और मैं भी बना के बेचूंगा, वो बोलेगा मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बेचूंगा। ये लोग अगर इतना दिमाग लगाते कि एक ही प्रोडक्ट बना रहा है जो, उसी को बोलेंगे कि बाबा हम तेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोगों को ये सारे वैरायटी को अरेंज करने का कोई इश्यूज नहीं रहेगा। तो हम लोग तुम्हारा इक्विटी बढ़ा देते, तो हमारी क्या बढ़ा लो, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दो। ऐसा भी कर सकते, लेकिन नहीं, हमको कंपटीशन करना है। वो बनाएगा तो मैं भी बनाऊंगा। बात समझ में आई? डू नॉट डिस्टर्ब। क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्रोडक्ट। देखो अभी ये क्या है, क्लोज सब्सटीट्यूट। अभी जैसे जामिनी ऑयल है ना, एक ब्रांड है, तो जामिनी ऑयल के कंपटीशन में कौन खड़ा है, जामिनी ऑयल, वो भी सोयाबीन का ऑयल है। फॉर्च्यून ऑयल, उसमें भी सोयाबीन का ऑयल है। सनफ्लावर ऑयल, उसके अंदर भी सोयाबीन का ऑयल है। ठीक है, लेकिन ये तीनों कंपनी सोयाबीन के ऑयल क्या करिए, पैक करके बेच रही है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं। यस, मैं रिपीट करती हूँ बेटा, रिपीट क्लोज सब्सटीट्यूट। क्लोज सब्सटीट्यूट का ही बता रही हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या करें, यानी कि एक एक चीज के लिए अलग अलग कंपनी क्या कर रही है, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। जैसे बिस्किट है, ठीक है ना, बिस्किट्स के अंदर मैंने गुड्डे बिस्किट भी खाया है, तो गुड्डे बिस्किट की जैसी दूसरी एक बिस्किट आ गई, 2020 बिस्किट, उसमें भी काजू वाली बिस्किट दे रहा है वो। बात समझ में आया? ग्लूकोस वाली बिस्किट, वो भी डाल के दे रहा है, तो वो भी डाल के दे रहा है। चॉकलेट्स देखो ना, पर्क, मंच, है ना, पर्क भी इतनी बड़ी आती है, 10 रुपीज की देगा, मंच भी इतनी बड़ी 10 रुपीज की देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। कोलगेट टूथपेस्ट, तो कोलगेट टूथपेस्ट में कॉम्पिटिटर कौन है उसका, पेप्सोडेंट। वो भी टूथपेस्ट बना रहा है, ये भी टूथपेस्ट बना रहा है। उसके भी टूथपेस्ट में नमक है, इसके भी टूथपेस्ट में नमक है। रेड लेबल टी, तो यहाँ पे रेड लेबल टी, ये तो मेरी फेवरेट आ गई। अभी मैं कौन सी पीती हूँ, बाग बकरी चाय। तो वो भी चाय है, ये भी चाय की पत्ती है, लेकिन वहाँ की पैकेजिंग अलग है, वहाँ की डिजाइन अलग है। उसने रेट अलग डाल दिया, उसने बोला मैं दार्जिलिंग वाली चाय बेच रहा हूँ, और मैं क्या बेच रही हूँ, ये अपना हरियाणा वगैरह से मिलने वाली चाय बेच रही हूँ। बात समझ में आया? तो ये चीज है। ब्रू कॉफी, यानी कॉफी, कॉफी का कंटेंट देखना है हम लोग को,
कि ये वाला भी कॉफी बेच रहा है, वो भी कॉफी बेच रहा है। एक्टिवा टू व्हीलर, उसके कॉम्पिटिटर हमें है ना, स्प्लेंडर आ गया, टीवीएस विक्टर आ गया, ये सारी चीजें यानी कॉम्पिटिटर, ऑलमोस्ट अ कॉम्पिटिटर। द क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब क्लोज कॉम्पिटिटर, यानी ये वाला भी सेम चीज है, ये भी टू व्हीलर है, वो भी टू व्हीलर है, ये भी लेडीज के लिए स्पेशल बनी है, वो भी लेडीज के लिए स्पेशल बनी है। लेकिन मैं अपना प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है जो बेचूंगी और तुम लोगे, ये चीज का हमको कंसेप्ट देना है। ठीक है, अगर मुझे मालूम है, मैंने बताया कि यहाँ के लोग जो है रजनीकांत को ज्यादा पसंद करते हैं जैसा साउथ में, तो मैंने अगर रजनीकांत को एडवर्टीजमेंट के लिए खड़ा कर दी, तो वो प्रोडक्ट कितना भी मतलब डाउन क्यों नहीं होगा, लेकिन पब्लिक क्या करेगी, रजनीकांत ने बोला है तो मैं तो लूंगा ही। जैसे कि एक चीज मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये स्टडी किया था मैंने केस स्टडीज के ऊपर, पोलियो के केस स्टडीज के ऊपर मैंने स्टडी किया था कि जो पोलियो बीमारी है, ठीक है, उस बीमारी को जो है लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया था कि ये क्या होता है, इंजेक्शन वगैरह नहीं हुआ, हम भी तो पैदा हो गए थे, हमारे टाइम पे तो इंजेक्शन वगैरह नहीं आता था, तो हम ये क्यों दिलाएं। खाने के अंदर कुछ डेफिशिएंसी पाने की वजह से पोलियो के सिम्टम्स जो है पाए जाते। और ये जरूरी नहीं होता कि आपका बच्चा जब बॉर्न होगा तभी आपको इसके रिफ्लेक्शन समझ में आए, जब वो चलने लगता है उसके बाद थोड़े दिनों के बाद भी वो चीजें सिम्टम्स हो सकते हैं। आयोडाइज या आयोडीन की कमी की वजह से भी कुछ चीजें, डिफेक्टिव चीजों की वजह से बॉडी पे इम्पेक्ट करता है। तो यूपी और बिहार का जो क्राइटेरिया था, वहां पर ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा पाए जाते थे 90s के टाइम पे, तो बहुत ज्यादा पाए जाते थे। तो उस टाइम पे क्या कर दिया गया था, मतलब लोग जो अगर डॉक्टर चाहता था ना कि इंजेक्शन ले लो तो उसको मार के भगाते थे। नर्स अगर जाके बोलेगी कि बाबा पोलियो का इंजेक्शन अपने बच्चों को 2 ड्रॉप पोलियो पिला दो, तो मार के भगा देते थे, जा जा हमको सिखाने आया, ऐसे सब चीजें कुछ नहीं होती, ये नहीं होता। बट गवर्नमेंट ने जब डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने जब क्या कर लिया कि बाबा नहीं ये कंपलसरी करना है, उन्होंने अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया। अमिताभ बच्चन क्या हो गए, पोलियो के ब्रांड एम्बेसिडर हो गए, 2 ड्रॉप। क्यों? क्योंकि यूपी बिहार में अमिताभ बच्चन को लोग ज्यादा मतलब पूछते थे, मतलब उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, जैसा कि बहुत ज्यादा इलाहाबाद वगैरह साइड में जो है अमिताभ बच्चन, मतलब उनकी मूवी एक ऐसी मूवी नहीं होती कि लोग छोड़ते होंगे। ओके, यानी उनके लिए बहुत ज्यादा, यानी उन्होंने अगर बात बोल दी तो मतलब हमको करना ही करना है, अमिताभ बच्चन ने बोला है। तो अमिताभ बच्चन के एडवर्टीजमेंट की वजह से 80% जो गांव के लोग थे, जो अनपढ़ थे, जो बात मतलब समझना ही नहीं चाहते थे, वो मार्केट में आए और उन्होंने अपने बच्चों को 2 ड्रॉप पोलियो का पिलाया। तो ये ऐसा हो गया एक, मतलब अभी पोलियो ड्रॉप तुम भी वही बोलोगे कि पिलाओ। अभी जैसे कोविड की आई थी इंजेक्शंस, ओके, 2 टाइप की इंजेक्शन आई थी कि बाबा तुमको कौन सी लगानी, ये वाली लगानी कि वो लगानी है। इज दिस क्लियर? So that kind of a competition, it is called a close substitution. Is this clear? ओके, उत्तर प्रदेश। तो डियर केस स्टडीज अपनी याद रखो कि कौन सी, अभी जैसे महाराष्ट्र की भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग रिमेम्बर रखते हैं कि अगर हम लोग कभी एजुकेशन के बारे में डिटेल दे तो वी शुड हैव टू बी इन्फॉर्म दैट। तो ये चीजें हमको कंपलसरी बताना होता है ताकि आप एग्जाम्पल्स आपको जो है अंडरस्टूड रहे और आपके माइंड से कभी भी ये चीज जाए नहीं। तो चलो ये मेरा यहीं तक टॉपिक था। तो मुझे आपको एक बार वापस से ओवरऑल मुझे मोनोपोली के बारे में बता देना है। मोनोपोली और ओलिगोपोली, ये हमारा पूरा इकोनॉमिक्स का फिर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। कल हम न्यू न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अरे वाह नदीम जी, आप भी यूपी से, तो आपको ये चीज बराबर क्लियर समझ में आई होगी और मैं फेकम फाक बात नहीं कर रही हूँ। जहाँ तक है, आप अगर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा तो ये सच बात है या नहीं, आपके यहाँ अमिताभ बच्चन को बहुत ज्यादा माना जाता है या नहीं, जस्ट लेट मी नो। मोनोपोली, चलिए एक बार मैं रिवाइज करती हूँ। मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल क्या होगा, सेलर होगा और बहुत ज्यादा बायर होंगे। इज दिस क्लियर? सिंगल सेलर होता है। नदीम जी अभी आप सुनते जाइए क्योंकि आप थे नहीं, तो आप पूरा सिर्फ कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे कीजिए जो मैं कह रही हूँ। एक हाई स्पीड में राजधानी एक्सप्रेस में जाऊंगी मैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर कर दूं। मोनोपोली जहां पर आपको एक बायर होगा और बहुत ज्यादा सेलर होंगे। फिर आ जाएगा उसके अंदर मेन फ्यूचर क्या है, सिंगल सेलर, यहाँ पे बेचने वाला एक है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। नो क्लोज सब्सटीट्यूशन, यानी हम लोग यहाँ पे बेचने के लिए रिलेशन नहीं बनाते खड़े थे, को खरीदना है तो खरीद, नहीं तो निकल के जा, चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो जाओ। ये उनका एटीट्यूड होता है मोनोपोलिस का। ठीक है, बैरियर्स टू एंट्रीज, यहाँ पर उनको सिर्फ क्या है, रुकावट है आने के लिए, जाने के लिए कोई मतलब रुकावट नहीं, भाई मेरे को नहीं बेचना है, मेरी मर्जी, मैं नहीं बेचूंगा। आने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई अगर तुझे यहाँ पे खड़े रह के बेचना है तो ये जो जमीन पे तू खड़ा है वो गवर्नमेंट की है, तो तुझे गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा।
ठीक है, तो इट इज कॉल्ड अ बैरियर ऑफ अ एंट्री। उसके बाद आएगा कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। हम लोग क्या करते हैं, पूरा मार्केट को क्या करना है, कवर करके रखना है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, एक फ्रेंचाइजीज बनाकर चल देना। जैसे कि पेट्रोल का जो है पेट्रोल पंप है ना, एचपी का पेट्रोल पंप ऑल ओवर इंडिया में एचपी का पेट्रोल पंप है, वो क्या फ्रेंचाइजीज है कि पापा जो भी रेट होगा फिक्स होगा। यहाँ पे भी 90 रुपए तो वहां पे भी 90 रुपए रेट होगा, यहाँ पे भी 80 रुपए रेट है तो वहां पे भी 80 रुपए रेट होगा। ओके। प्राइस मेकर, ये क्या करने वाला प्राइस मेकर है, मेरी मर्जी, मैं 80 रुपए रख कर बेचूं, मैं 100 रुपए रख के बेचूं। जैसा पानी का बिस्लेरी का बॉटल है, अगर वो होलसेलर में सेल कर रहा है, तो अगर आप उसके पास शादी के ऑर्डर के लिए वाटर के पानी की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको कि मुझे शादी में जो बिस्लेरी बॉटल रखना है तो 1000 लोगों के लिए पानी लगेगा, तो मुझे तो डिस्काउंट में दे, तो वो आपको उसकी मर्जी, वो आपको डिस्काउंट में देगा। अब उसको मालूम है कि आपको नीड है, दूसरा और कोई पानी की बॉटल प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वो बोलेगा भाई मेरी 20 रुपए की बॉटल है, तुमको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो। इट इज अ प्राइस मेकर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या करता है, ही कैन चेंज द डिफरेंट प्राइस ऑफ अ डिफरेंट कंज्यूमर, यानी कस्टमर से अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों से अलग अलग डिस्काउंट वो करके लेगा। ठीक है। अभी जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको इसके पहले कौन सा एग्जांपल दे दिया था, बिस्लेरी का। जैसे अगर शादी का ऑर्डर है, 1000 बिस्लेरी के चाहिए, तो वो क्या करेगा, रेट आपको कम लगाएगा। अगर आप जो है रेगुलर यू कस्टमर बन गए हो उसके, तो वो उससे आपको कस्टमर को अलग अलग रेट में देगा। अगर तुम अभी वन टाइम के लिए गए तो अलग रेट में देगा। इट इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर आएगा नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉर्म एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर वो फॉर्म या इंडस्ट्रीज ऐसे, यानी कुछ हमको ये समझ में नहीं आएगा कि वो फॉर्म चला रहा है कि इंडस्ट्री चला रहा है। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब हो सकता है वो प्रोड्यूस भी कर रहा है और बेच भी रहा हो। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर हो गया टाइप ऑफ मोनोपोली। उसमें हो जाता है प्राइवेट मोनोपोली, यानी अगर मैं बाहर से इंडिविजुअल, यानी प्राइवेट कंपनी जो है, जो चलती है, जो बिजनेस चला रही है, इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट मोनोपोली। यानी जैसे टाटा ग्रुप है ना, टाटा का प्रोडक्ट बेच रही है, मैं टाटा का प्रोडक्ट मैं ये बोल के नहीं बेच सकती कि ये मेरा प्रोडक्ट है, वो टाटा कंपनी ने लॉन्च किया, वो उनका प्रोडक्ट है। मैं वो प्रोडक्ट लाकर रीसेल कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं टाटा हूँ, मैं रतन टाटा की बहन हूँ या मैं रतन टाटा की बेटी हूँ, तो मैं ये बेचूंगी नहीं। सिंपल। पब्लिक मोनोपोली, यानी ये क्या हो गया, गवर्नमेंट। ये कौन चला रहा है, गवर्नमेंट चला रही है। जैसे इंडियन रेलवे, अगर बीएसटी बस ले लो हम लोगों की, ठीक है, ये जैसा ट्रैवलिंग के लिए सब में बेस्ट एग्जांपल, आपको ये दो एग्जांपल ले लो आप। जैसा प्राइवेट में आ गया ओला उबर, है ना, ओला उबर कार चली ना, रैपिडो ओला उबर, ठीक है, वो उनका रेट के हिसाब से चलेंगे। पब्लिक मोनोपोली के हिसाब से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रेट क्या है, अलग है, फिक्स है। लीगल मोनोपोली, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट, ये क्या हो जाते हैं, हमारे फिक्स होते हैं, वो कोई और चुरा नहीं सकता। जैसे गाने के बोल, ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकती कि ये मेरा गाना है, ठीक है, जो जिसने बनाया वो उसी का गाना रहेगा, तो वो उसका कॉपीराइट रहेगा। ओके। नेचुरल मोनोपोली, ये क्या होगा, क्लाइमेटिकल डिफाइन करेगा, यानी नेचुरल चीजें होगी। लाइक गेहूं, गेहूं कहाँ से आते हैं, पंजाब से आते हैं। नागपुर से क्या आते हैं, संतरे आते हैं। यूपी बिहार से कुछ आ सकता है, कोई बताएगा कुछ फेमस चीज? हाँ, वो आता था क्या, मतलब कुछ एक भजिया टाइप में है, उसके ऊपर सॉन्ग भी बना था, बहुत फेमस हुआ था। भर्रा या समथिंग, वट एवर द डिश इज देयर, ऐसा कुछ है, जो आलू का भजिया आता है उस टाइप पे बनता है। चलो बताइए यूपी वालों, कहाँ हो? नदीम जी, रुकमनी, रीटा, यूपी से हो ना रीचा? इज दिस देयर, ऑल ऑफ यू? हेलो। हम्म। फिर आ गया सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली द सेल्फ सेलर और द फर्म चार्ज अ यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट टू द ऑल बायर। ठीक है। ओके, वीट एंड शुगर वहां से होती है। ओके। यहाँ पर क्या हो गया, सेलर ऑफ द फर्म चेंज द यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट टू द ऑल बायर, यानी वो उसकी मर्जी है, मैं कौन से भी रेट में किसको भी बेचूं। डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया ना, मेरी मर्जी, मैं किससे भी 100 रुपए लूं, मैं किससे 50 रुपए लूं, या किसी से पैसा ही ना लूं, मेरी मर्जी। वो गाना शायद है ना इसी के ऊपर बना है, मोनोपोली मार्केट लॉन्च हुआ होगा ना, तभी गोविंदा की मूवी आई थी और ये गाना बना था। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, तो मैं चाहे इससे इतना पैसा लूं, मैं चाहे उससे उतना पैसा लूं, मेरी मर्जी।
ये मोनोपोली के ऊपर लिख दो मेरी मर्जी, इतना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, लखनवी बिरयानी, यस। ओके, वॉलेंटरी मोनोपोली। वॉलेंटरी मोनोपोली यानी कैसा, एक ऑर्गेनाइज पेट्रोल पंप ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी हम लोग क्या करते हैं, वॉलेंटरी यानी ऑल ओवर इंडिया में जो चीज चला रहे हैं उसका रेट क्या होगा, फिक्स होगा। अब यहाँ पर देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर द मोनोपोली क्या होते हैं, तीन चीज होते हैं, पर्सनल, प्लेस और टाइम वाइज। पर्सनल, जैसा मेरी मर्जी, मैं जितना पैसा चाहूँ जिससे जितना चाहूँ लूँ, जिससे जितना चाहूँ ना लूँ। प्लेस वाइज, डिफरेंट हाउस रेंट। हाउस रेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको कहीं स्टे करना है, तो अगर आप दिल्ली, जैसे मैं अगर दिल्ली आऊंगी तो वहां पर होटल की चार्जेस होगा 3000 पर डे, ऐसा समथिंग होगा पैकेज के हिसाब से। या मुंबई अगर आप आओगे तो वहां का पैकेज अलग होगा। टाइम वाइज, टाइम वाइज मतलब एसटी, अभी जैसे बस, मॉर्निंग में अगर आप अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज करते हो तो उसके चार्जेस अलग हो जाते हैं, नाइट में यूज करते हो तो चार्जेस अलग हो जाते हैं। अब आ गया ओलिगोपोली, मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन को याद रखो, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा बायर थे, बहुत ज्यादा सेलर थे। मैं एक डिस्टिंग्विश बनाकर ट्राई करूंगी आपको देने का। बहुत ज्यादा बायर थे, बहुत ज्यादा सेलर थे। मोनोपोली में एक बायर था, बहुत ज्यादा सेलर थे। ओलिगोपोली में एक नहीं, एक से दो तीन लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, दो या तीन लोग ज्यादा मिलकर काम कर रहे हैं। तू भी बेच, मैं भी बेचूंगा, वो भी बेचेगा। तीनों ने लाइन से बाजू बाजू में दुकान खोल दी है मोबाइल का। ठीक है, तो ये तीनों भी अभी सर्विस देने के लिए खड़े हो गए। फ्यू फॉर्म यानी दो कुछ लोग हैं। इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो बाजू वाले की दुकान से लाकर दे देगा, लेकिन कस्टमर जाने नहीं देगा। या फिर अगर तुम बाजू में भी जाओगे तो तुम बोलोगे कि इसने तो मेरे को 100 रुपए बोला, तो वो भी तुमको 100 रुपए ही बोल के देगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने यहाँ के रेट अलग पूछे तो वहां पे रेट अलग होगा। वो लोग ग्रुप बना के, सिंडिकेट बना के चलते कि बाबा नहीं, हमको ये प्रोडक्ट को इतने में बेचना है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ये क्या करेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज मार्केट में करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, शाहरुख खान सलमान खान से एडवर्टीजमेंट कराएंगे। अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको एडवर्टीजमेंट का। एंटी बैरियर्स, यहाँ पर आने के लिए तुम्हारे को गवर्नमेंट को पैसा भरना पड़ेगा। जाने के लिए गवर्नमेंट बोलेगी को तुम गए कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही। ठीक है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे क्या होगी, सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा मिलेगी हम लोग को। ठीक है, बिगर साइज मिलेगा, स्मॉल साइज मिलेगा, कुछ भी हो। यानी अगर मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो डेफिनेटली बाजू वाला की दुकान पे भी वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अनसर्टेनिटी, है ना, या तो अभी मैंने बताया ना कि अगर सामने वाला होगा तो वो बाजू वाले को बोलेगा अरे बाबा मेरे रिश्तेदार है, थोड़ा डिस्काउंट दे देते। अगर नहीं तो वो क्या बोलेगा कि भाई तूने उसको उसने क्यों बेचा, मैंने इतने में बेचा था, तूने भाव क्यों गिराया मार्केट का। तो ऐसे झगड़े भी हो सकते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ मोनोपोलिस कंपटीशन, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मोनोपोलिस। मोनोपोलिस कंपटीशन, इट इज अ नेचुरल मार्केट, देयर इज सम फ्यूचर ऑफ अ कंपटीशन। यहाँ पर ये क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अ सेलर मिलेंगे प्रोड्यूसिंग अ क्लोज बट नॉट अ परफेक्ट सब्सटीट्यूशन, लेकिन परफेक्ट चीजें नहीं दे पाएंगे। बात समझ में आई, परफेक्ट सब्सटीट्यूशन मतलब जैसा रिलेशन परफेक्ट नहीं बना पाएंगे, चीजें परफेक्ट देना मतलब ऐसे नहीं। परफेक्ट रिलेशन, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या बनाए थे, कस्टमर बना के रख दिए थे। अभी मुझे जैसे अगर प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं A to Z वाले शॉप पे जाऊंगी, वहां से ही प्रोडक्ट खरीदूंगी। ठीक है, वो एक रिलेशन बन गया कि बाबा मैं अगर फोन भी करूं, बाय उनको बोल दूंगी सर मुझे ये चीजें चाहिए, तो बोलेगी कोई बात नहीं मैं भेज देता हूँ, मैं ऐसे यहाँ से भेज देता हूँ, समथिंग ओवर डेट उन्होंने एक रिलेशन बना लिया। ओके, अब ये इसका इसका क्या मतलब है, नहीं भाई खरीदा है तो खरीदो, नहीं खरीदा है तो मत खरीदो, सिंपल। अब यहाँ पर आ गया फेरी, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, यहाँ पे बहुत ज्यादा बेचने वाले लोग साथ में खड़े, सेम चीजें। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर, खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट चेंजिंग अ इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन वो अपने इन्फ्लुएंस के से चेंजेस ऑफ द डिमांड के हिसाब से नहीं, मतलब वो डिमांड के हिसाब से शायद प्राइस जो है कभी कभी कम ज्यादा कर देगी। जैसे बताया ना, शादी के लिए अगर 1000 बॉटल चाहिए तो उसका रेट अलग लगा के दे सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जैसे शेप साइज क्वालिटी में चेंजेस होगा। और प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे मोबाइल फोन्स ले लो, यानी वैरायटी ऑफ खाने की पीने की चीजें मैंने आपको बता दिया। शैम्पू हो गया, मार्केट में एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, हेयर फॉल के शैम्पू है, लॉरियल भी है, और हेड एंड शोल्डर भी है, पेंटीन भी है, और ट्रेजमी भी है, ये सारे हैं। ये लोग सारी वैरायटी के शैम्पूज बना रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं एंटी डैंड्रफ बना रहा हूँ तो इसका बना, ये बना, उसने भी नया लॉन्च कर दिया तो मैं भी नया लॉन्च कर दूंगा, लेकिन तू भी बेचेगा तो मैं भी बेचूंगा। दैट काइंड ऑफ अ थिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन?
उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी तुमको आना है बेचने तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। सेलिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, वो अलग अलग होगा एग्जीबिशन के हिसाब से, यानी हम लोग क्या करेंगे, टेलीविजन मतलब एडवर्टीजमेंट करेंगे, बराबर ना। सेलिंग कॉस्ट का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसा अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस है 50 रुपया, लेकिन उसके ऊपर अगर मेरे को सेलिंग कॉस्ट कितना लग रहा है उस चीज का भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा। मुझे ब्रांड बनाना है, मुझे अपने आप को परफॉर्म करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चार्जेस करने पड़ेंगे। Close substitution यानी मैंने बताया ना, relations. Monopolies competition have a good close substitution each other. For example, different brand of a soap and toothpaste. यानी क्या हो रहा है, क्लोज यानी यहाँ पर क्लोज रिलेशन नहीं हो रहा है। परफेक्ट कंपटीशन में क्लोज रिलेशन था, यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूशन, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, कभी कभी कंफ्यूज होता है कि यार ये भी सोप है, ये वाला भी सोप है, ये वाला भी सोप है। अभी एक एग्जांपल के लिए देती हूँ, ठीक है। लक्स क्या कर रहा है, ब्यूटी सोप दे रहा है, बराबर है। लक्स ऐसी ब्यूटी आप कहीं नहीं पाओगे। संतूर, आप हमेशा यंग रहोगे। लिरिल फ्रेशनेस देगा। डेटॉल एंटीसेप्टिक की चीज को डिफाइन करेगा, यानी अगर आपको बॉडी पे कुछ इन्फेक्शन है तो आप डेटॉल सोप यूज कर सकते हैं। ये अगर आपको गर्मी परेशान करे तो आप लिरिल सोप यूज कर सकते हैं। अगर आपको करीना कपूर की तरह गोरा होना है तो आप लक्स सोप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेयर सोप आ गया। ठीक है, अगर आपको यानी केमिकल वाले सोप से दूर हटना है तो आप ये यूज कर सकते हो। बॉडी वॉश आ गया मार्केट में, एग्जाम्पल के लिए, अलग 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 अलग। सब झूठ होता है, सब एक ही वैरायटी होती है, सब एक ही चीज होती है। बट हम लोग क्या हो जाते हैं, कंटेंट पढ़ते नहीं है, हम लोग बताते हैं अट्रैक्शन पे जाते हैं। सलमान खान बेच रहा है तो मैं खरीदूंगा, शाहरुख खान बेच रहा है तो मैं खरीदूंगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, जब पोलियो का ड्रॉप बता रहे थे आपको कि पोलियो लो तो कोई नहीं ले रहा था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने बोला तो सबने लेना शुरू किया। कंसेप्ट ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप बनाकर बना बेचना। ठीक है, अब ये वैरायटी के एग्जांपल के लिए मैंने आपको दे दिया कि ये चीज का सब्सटीट्यूट कौन है। जैमनी का सब्सटीट्यूट कौन आएगा, फॉर्च्यून हो जाएगा, सनफ्लावर हो जाएगा। कोलगेट टूथपेस्ट का कौन होएगा, पेप्सिडेंट हो जाएगा। फिर दूसरे भी हो जाएंगे। रेड लेबल टी के लिए ताजा टी हो गई, ब्रॉकबन टी हो गई। ब्रू कॉफी के आगे क्या आगे सनड्रॉप क्या सनफ्लावर या सनफीस्ट आ जाती है कॉफी, ऐसा कुछ आती है। नेस्ट कैफे आ जाती है। एक्टिवा टू व्हीलर तो जुपिटर आ गया। नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर। सिंपल, अभी आपको क्लियर है कंसेप्ट, किसी को डाउट है? तो ये एक ही चीज बची थी हमारे इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, बट जो हमारी जो है एक नेटवर्क इशू और टेक्निकल इश्यूज की वजह से रह गया था। तो ये पार्ट मुझे आपको क्लियर करवाना था, मुझे ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश करना था। अभी कल से जो है हम लोग हमारा न्यू यूनिट स्टार्ट करने जाएंगे, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल डाल देती हूँ। ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड जो नोट्स है आपको, ये वाले नोट्स मैंने अभी आज पहले लेक्चर लेने के पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो आपको ये वाली पीडीएफ जो है आपके ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, सो यू कैन फाउंड इजीली। मॉक टेस्ट अच्छे से दो। मॉक टेस्ट देने के बाद अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर करते जाओ कि मैडम मैंने आज टेस्ट दिया था तो 10 क्वेश्चन में से मेरे 5 राइट आए, मेरा एक राइट आया, पूरे के पूरे 9 रॉन्ग हो गए। तो क्यों 9 रॉन्ग आए, तो वो चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको चेक करनी है, देखनी है, क्लियर करना है। नो डाउट, नो डाउट कितना अच्छा लगता है मालूम है कि किसी को डाउट नहीं आते। बेटा रीचा, अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग टाइम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, अभी तक भी सब जॉब पर जा रहे हैं। सर से मेरी बात हुई थी आज मीटिंग में, वही डिसाइड हुआ था कि करेंगे, लेकिन सर ने भी बताया है कि हर एक चीज का टाइम जो डिस्ट्रीब्यूट पहले ही हो चुका है। अब हम क्लास की टाइमिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कोई फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे हम लोग जो है कंपलसरी करना है। आज मैंने 1 आवर्स का लेक्चर ले लिया, हो सकता है कि कल मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 के बीच में एक लेक्चर लेना चाहिए और फिर 8 से 9 के बीच में एक लेक्चर लेना चाहिए, तो हम वैसा ले सकते हैं। लेकिन ठीक है, एक काम करते हैं, मेजोरिटी एक हम लोग पोल कर लेंगे, और पोल करने के बाद जो मैं डिसाइड कर लेती हूँ, जैसे 4 से 5, 5 से 6, तो 2 घंटा आप कवर अप दे सकते हो अच्छे से। या फिर 8 से 9, 9 से 10, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ऊपर चला ही जाता है। लेकिन अभी मुझे जो है 2 आवर्स के लेक्चर्स की नीड कंपलसरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारे 3 यूनिट्स हुए। अगर हम लोग को बहुत अच्छे से, अगर आप मेरी स्पीड से चलना चाहते हो तो आई नीड योर सपोर्ट। आप लोग पहले सुने, मैं कल देखूंगी एक सर से बात करके जो है एक 1 आवर का लेक्चर जो है 4 से 5 के बीच में रख दूंगी, और एक 8 से 9 के बीच में रख दूंगी।
ठीक है, तो हमारी 2 आवर की क्लास जो हो जाएगी, अलग अलग टाइम पे कन्वीनियंस हो जाएगी। अभी समझ लो जैसा जो जो लोग ये वाले टाइम पे नहीं लेक्चर अटेंड कर पा रहे, वो ये वाले सेशन का रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हैं, और जो लोग नाइट में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो नाइट वाला लेक्चर जो है रिकॉर्डिंग सेशन के थ्रू से देख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। रुक्मणी, प्रिंट आउट के लिए एक बार सर से कांटेक्ट करो रुक्मणी। मैं खुद भी सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, तो आपको फिर इशू नहीं आ जाएगा। ठीक है, कुछ कंटेंट की वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए आपका जो प्रिंट आउट नहीं निकल पाया। नाउ इज दिस क्लियर? सिंपल। तो ये चीजें किसी का हमको लॉस नहीं करना है, हमको सबको लेकर चलना है। तो सबको लेकर चलने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन बहुत अच्छा रहा। लेकिन कल एक महाराष्ट्र डे, तो कल पहले सिर्फ एक ही दिन मतलब जो है 8 बजे की लेक्चर होगी, क्योंकि एज आई एम अ लेक्चरर और द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द कॉलेज, डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पर मुझे महाराष्ट्र डे के लिए फ्लैग होस्टिंग एंड ऑल दिस थिंग लास्ट डे जाना रहता है। ओके, 8 बजे ही होगी, डोंट यू वरीड अबाउट दैट। लेक्चर तो 8 बजे ही कंपलसरी होगी। ठीक है, तो कल हम 8 बजे मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ। नाउ इट इज क्लियर। तो देखो ये जो चीजें थी, मैंने आपको एक बार, मुझे आपको एक चीज और शेयर करनी थी। जस्ट वेट। एक सेकेंड, मुझे आपको एक चीज और शेयर करनी थी। आज 8 बजे नहीं होगी डियर। आज आज मैंने, संडे था ना, तो इसीलिए मैंने आज ले लिया। देखो अभी तक हमारा 1 2 3 यूनिट फिनिश हो गए। कल हम बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। ये वाले टॉपिक यूनिट 5 में हमको ज्यादा लेक्चर जाएंगे, और यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी कम जाएगा। यूनिट 5 और यूनिट 6 और यूनिट 10, ये 3 यूनिट के अंदर हम लोग को जो है ज्यादा टाइम जाने वाला है। तो इसके लिए आई नीड योर हेल्प, कि मुझे तो 2 आवर्स की लेक्चर्स चाहिए। ठीक है, सो मैंने अभी आपको अनाउंस कर दिया है, एज ऑन 2 May आई एम ट्राइंग टू टेक योर लेक्चर 2 आवर्स। ओके, एनी डाउट? सिंपल। ओके एवरीवन, तो चलिए कल मिलते हैं इंशाल्लाह 8 बजे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय, हैव अ नाइस डे। इवनिंग एंजॉय करो, आप लोग संडे एंजॉय करो। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।